इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा इकोनॉमिक का टेस्ट नंबर 5 है। ठीक है, इकोनॉमिक का टेस्ट नंबर 5 है, इसको देखेंगे। 4 टेस्ट ऑलरेडी आपके पूरे हो चुके हैं और आपका जो पॉलिटी है वहाँ का आपका 2 टेस्ट हो चुका है। तो 5वां टेस्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर। तो 5वां टेस्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय आय परिभाषित करता है किसको। ठीक है, देखो जो मैं आपकी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके जरूरी नहीं कि आपके यूपी पीसीएस का मैं करा रहा हूँ तो यूपी पीसीएस में ही क्वेश्चन आएंगे, ये आपके यूपीएससी से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। राइट, जो भी स्टेट के आप एग्जाम देंगे, बीपीएफसी आपका हुआ, ठीक है, एमपीपीएससी हुआ, जो भी आपका एग्जाम है यहाँ पे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है सिलेबस आपका लगभग में सेम होता है। आप तो मतलब पूरा सिलेबस तो नहीं बोल सकते सेम होता है, क्योंकि पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सब टॉपिक होते हैं वो सब सेम होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन के आपको यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों एग्जाम में आपको प्रैक्टिस यहाँ पर हेल्प मिल जाएगा। राइट, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय आय परिभाषित करता है किसको। ठीक है, इसको देखते हैं जो हमारी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो पहला स्टेटमेंट है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य ह्रास घटाकर। सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट बोला है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मूल्य ह्रास से घटाकर विदेशी से प्राप्त निवल आय जो कारक उसको जोड़कर। तीसरा है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। डी स्टेटमेंट है बाजार कीमतों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसको विदेश से प्राप्त निवल कारक को आय को घटाकर। तो इसमें से पूछा है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही जो परिभाषित करता है राष्ट्रीय आय को। ठीक है, तो करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट जो होगा आंसर यहाँ पर, करेक्ट आंसर आपका होगा बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मूल्य ह्रास जो है उसको अप्रत्यक्ष कर को घटाकर यहाँ पर सब्सिडी से जोड़कर इसको निकालते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय को। राइट, तो यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि नहीं है। क्या पूछा, नहीं है। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा मूल्य ह्रास विधि। ये हमारी जो राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि यहाँ पर ये मूल्य ह्रास विधि नहीं होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सेकंड का सी होगा यहाँ। अगला देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आय की गणना है किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है उसके द्वारा की जाती है, सी। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको जीएनपी के बारे में पूछ रहा है। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाया था। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाया था। तो हमारा बोला मूल्य ह्रास, बाजार, ब्याज, कर, सब्सिडी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट होगा ये आपका ह्रास यहाँ पर है, इससे घटाया था। जो हमारा मूल ह्रास होता है जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए इसको घटाते हैं इससे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। जो आपका जीडीपी का सबसे बड़ा भाग है वो किस भाग से प्राप्त होता है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला है आपका कृषि, पहला आपका है कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से। सेकंड आपका रक्षा तथा लोक प्रशासन से। तीसरा है सेवा कर से, सेवा क्षेत्र से। विनिर्माण तथा बिजली जो आपका निर्माण जो क्षेत्र है वहाँ से। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जो हमारा सेवा क्षेत्र है, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। ये जितना भी देखो पूरा क्वेश्चन है सब राष्ट्रीय आय पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया 200 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको ही लेके ये क्वेश्चन यहाँ पर हैं, देख सकते हैं ये। राइट, छठा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें से बोला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। ठीक है, तो किस आधार पर की जाती है, वो हमारा की जाती है चालू खाता में मूल्यों के आधार पर करते हैं और स्थिर मूल्यों के आधार पर करते हैं। तो ये दोनों के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त दोनों आधार पर। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, सी आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि चालू मूल्यों के आधार पर करते हैं और जो आपका स्थिर मूल्य होता है उसके आधार पर भी यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन बोला है भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी के प्राकलन के लिए वर्तमान का आधार वर्ष क्या है। जो हमारा स्थिर मूल्यों के लिए सकल उत्पाद है जीएनपी उसके लिए प्राकलन के लिए आधार हमारा वर्ष क्या है, तो आपको ये बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका आधार वर्ष होगा 2011-12 होगा। ठीक है, 2011-12 इसका आधार वर्ष होगा। राइट, इसी टाइप में मैंने एक अभी जो लास्ट टाइम पेपर डिस्कस किया था होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका आधार वर्ष भी मैंने बताया हुआ था। अगर आपको याद होगा तो नीचे आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने भी जो पेपर कराया हुआ था, तीसरा या चौथा पेपर कराया था, तो वहाँ पर वो बताया था मैंने आपको कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका आधार वर्ष क्या है, सीपीआई था उसका आधार वर्ष क्या था। ऐसे आप क्वेश्चन बताते रहेंगे तो थोड़ा सा माइंड में आपको क्लिक करता रहेगा कि मैंने अभी क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको लगता है आंसर बताने का तो नीचे आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर हमारा, ये हमारा इसका आंसर होगा 2011-12 डी का। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वर्ष में एक देश में सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं पर दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य होता है।
यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित के लिए कुल जो व्यय के बराबर होते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ पर बताना है कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, करेक्ट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ये एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं को दी गई सेवाओं के बाजार मूल्य होता है यहाँ। ठीक है, तो क्या होगा, पहले का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा क्या होगा, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका 8वें का। 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि जो है इसकी धीमी है दर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कारणों से भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी वृद्धि दर धीमी है। किसके कारण धीमी है आपको इसमें बताना है। उच्च पूंजी निर्माण, जनसंख्या की वृद्धि ऊंची है इसलिए, पूंजी निर्माण की ऊंची दर है इसलिए, या जो आपकी वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर है इसलिए। तो आपको बताना है किस लिए यहाँ पर जो मुख्य कारणों से प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर धीमी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा पूंजी निर्माण में अनुपात में, राइट, और जिसके बाद आता है जनसंख्या की वृद्धि ऊंची दर। ये आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। कौन से, पहले और दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पर दोनों करेक्ट होंगे। तो पहला दूसरा आपका कहाँ पर है, डी, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है किसके। जो आपका जीएनपी होता है वो इनमें से किसके बराबर होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर ही बताना है। शुद्ध राष्ट्रीय आय, जो आपकी शुद्ध राष्ट्रीय आय प्लस गिरावट, ये दोनों इसके बराबर क्या होता है आपका जीएनपी। ठीक है, तो 10वें का ए यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, तो यहाँ पर देखो जो टेस्ट 5 था मैंने आपको पूरे 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा दिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। उसके बाद ये आपको मैं 6वां पेपर लेके आ रहा हूँ, उसमें देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, जो ये इस तरह से मैं इकोनॉमिक का आज पूरा ही खत्म कर दूंगा। जितना भी पेपर होंगे 7 से 8 6 जितना भी पेपर होगा मैं इकोनॉमिक का खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा अगला, देखते हैं कौन सा आता है, उसको भी स्टार्ट कर देते हैं। और क्योंकि जो डेट है 14 मई वो डिसाइड कर दी गई के द्वारा कि 14 मई को ही पेपर होगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड भी आज से कल के बीच में डाउनलोड होने लगेंगे। राइट, तो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन का आंसर पूछा है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है या आप थोड़ा सा पढ़ा हो कल के वीडियो में, तो आप नीचे आंसर दे सकते हैं। राइट, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।